नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने फिर अपने भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला पर फिर एक बार निशाना साधा। अभय चौटाला थर्मल प्लांट और केएमपी से चौधरी देवलाल का नाम हटाने के लिए हमलावर हुए हैं। फतेहाबाद में अभय सिंह ने कहा है कि पूर्व सीएम हुड्डा ने अपने कार्यकाल में चौधरी देवलाल का नाम पानीपत थर्मल प्लांट से हटाने का काम किया। तब मेरे चाचा रंजीत सिंह योजना आयोग के सदस्य थे और चुपचाप रहे, विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए थी। तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल में पानीपत में बड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें चौधरी देवलाल का नाम रखना पड़ा। केएमपी का नाम भी चौधरी देवलाल के नाम पर था। बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदल दिया। तब दुष्यंत और दिग्विजय हर रोज कुंडली में विरोध करने वालों में सबसे आगे होते थे। दोनों उस पत्थर के साथ फोटो खिंचवाते थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। विज ने कहा है कि राहुल गांधी किस प्रदेश में किसको सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना तय है कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखना होगा कि उसे लूटता कौन है। रविवार को लुधियाना में राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान पंजाब में मौजूदा सीएम चन्नी को पार्टी की ओर से सीएम चेहरा ऐलान किया। हरियाणा के हिसार में चोरी की अनोखी घटना हुई है। इनोवा कार में सवार 7 महिलाएं कपड़े की दुकान से 1.30 लाख कीमत के 90 सूट चोरी कर फरार हो गई। चोरी के बाद दुकानदार को आभास तक नहीं हुआ। जब महिलाएं वहां से निकल गई तो उसके कई घंटों बाद दुकानदार को समझ आया कि उसको कई हजार का चूना लगा दिया। इन चोर महिलाओं ने पूरी घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने इस मामले में न्यू मॉडल टाउन वासी रोशनलाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के इतिहास रचते ही 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। इस बार का वर्ल्ड कप हरियाणा के भी काफी खास रहा, क्योंकि टीम इंडिया में प्रदेश के 3 खिलाड़ी रोहतक के निशांत सिद्धू, हिसार से दिनेश बाना, भिवानी के गर्भ सांगवान देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। टीम के कैप्टन यश ढुल भी हरियाणा के रोहतक ही रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की ओर से खेलते हैं। जीत के बाद रोहतक में निशांत के घर पर जश्न का माहौल है। हरियाणा के हिसार के गांव सुल्तानपुर में बीते 1 साल पहले गायब हुई दंपति मामले में नया मोड़ आया है। हांसी सीआईए पुलिस ने इस मामले में दंपति की बेटी अनबला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को अन्नू बाला के खाते से 88 लाख रुपए के करीबन की राशि बरामद हुई है। महिला को सोमवार में कोर्ट पेश कर रिमांड लिया जाएगा। इसके बाद ही इस मामले में आगामी खुलासा होगा। दंपति कैसे और कहां गायब हुए, उनके जिंदा बचे होने की कोई उम्मीद है या नहीं। पानीपत शहर में दोपहर एक हादसा हो गया। अंसल सिटी के पास से गुजर रही ड्रेन पर एक टैंकर और जुगाड़ ट्राली की भिड़ंत हो गई। हादसे में ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जिसके सिर पर गहरी चोट आई है। हादसे के बाद आरोपी टैंकर चालक मौका से फरार हो गया। सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई है। मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। करनाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, फिर भी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल रुक नहीं रहा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और करनाल से लगता यूपी का इलाका, ऐसे में किसान एक बार फिर से अपना प्रदर्शन तेज करते यूपी के चुनाव में अपनी एंट्री ले ली है। किसानों का कहना है कि यूपी में चुनाव और इस समय मौजूदा सत्ता में पार्टी बीजेपी, ऐसे में उनका विरोध जारी रहेगा। खाद्य व आपूर्ति विभाग हरियाणा ने 1296 राइस मिलों के फिजिकल वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। इस बार मुख्यालय ने राइस मिलों की पीवी का जिम्मा जिला स्तर पर डीएफएससी को सौंपा है, जिसमें एसडीएम की देखरेख में मिलों की पीवी की जानी है। विभाग ने दिसंबर में पहली और जनवरी में दूसरी पीवी करवाने के निर्देश दिए थे। हरियाणा के हिसार में बालसमंद गांव के पास भादरा रोड पर आमने सामने टकराई 2 कारों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति 45 वर्षीय साबिर अली राजस्थान के अजीतपुर का रहने वाला था। वह अपनी 3 साल की भतीजी इशरत बानो के आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे हिसार लेकर आ रहा था।
हरियाणा के कैथल में ढांड में थार गाड़ी ने एक युवक को कुचल दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। गांव जंडोल निवासी 38 वर्षीय परवाना के साथ हादसा उस वक्त हुआ जब वह शादी समारोह से घर वापस लौट रहा था। शव का कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू किए थे। ठंड के तीखे तेवरों का प्रभाव हरियाणा एनसीआर दिल्ली से खत्म नहीं होता है कि इससे पहले एक बार फिर एक नई मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक बार फिर से आगाज हो जाता है, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली में लगातार शीत ऋतु के दिनों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सर्दी अपने प्रचंड रंग रूप में अपनी मैदानी राज्यों में रुकी हुई है। इसके अलावा इस बार ठंड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं पर अभी भी हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वाहन में एकल व्यक्ति के बैठने पर मास्क लगाने के लिए की गई फटकार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विज ने कहा है कि हरियाणा में गाड़ी में बैठे अकेले व्यक्ति को मौसम के अनुसार फिट नहीं है कि वो मास्क लगाए और उसे मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापा पेंशन के बारे में पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन की देरी के मामले में केस टू केस जांच करवानी पड़ेगी, परंतु सामान्य तौर पर पेंशन बंद करने के कोई आदेश नहीं है। रेवाड़ी के बावल थाना क्षेत्र के गांव में 36 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ रविवार सुबह कीटनाशक खा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व बच्चों को सीएचसी बावल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बच्चों का बावल व महिला का रेवाड़ी के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर उतारने की कार्रवाई शुरू की गई है। राज्य में जल्द 1250 चिकित्सकों की भर्ती होगी। इसके साथ ही नर्सिंग व अन्य रिक्त पदों को भरा जाएगा। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का हरियाणा प्रदेश में कायाकल्प होगा। वहीं चिकित्सकों की भर्ती से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन खत्म करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकने पर सरकार की कड़ी आलोचना की। प्रदेश में पेंशन धारकों को अब तक पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली। सरकार द्वारा बुजुर्ग, विधवा, विकलांग पेंशन को रोका हुआ है। हुड्डा ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन का वादा करके सत्ता में आई पार्टियां लगातार पेंशन कटौती कर रही। पेंशन को फैमिली ID से जुड़कर अब तक हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शोक जताया है। सीएम खट्टर ने ट्वीट करते लिखा कि भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं बेहद स्तब्ध हूँ। दीदी के कर्ण प्रिय सुर से वे हम सभी के मन में सदैव जीवंत रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सिरसा के डवाली में जेजेपी पार्टी की ओर से प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हम मिशन 2024 पर काम कर रहे हैं। दुष्यंत के नाम के आगे से उप हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। वे रविवार को डवाली के कम्युनिटी हॉल में युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी राजनीतिक दुष्यंत के पीछे लगे हैं। न तो दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए, न ही उनके पक्ष में वोट डाला था। वर्ष 2013-14 में कृषि कानूनों को बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चीफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत डवाली कहे या फिर डवाली का दुष्यंत एक ही बात है। दुष्यंत मजबूत है तो डवाली मजबूत होगी। डवाली में कारखाना लगाया जाएगा। इसी कड़ी में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जामनगर से अमृतसर एक्सप्रेसवे, डवाली से पानीपत एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के टॉप 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।